तुर्की में आए भूकंप से तबाही की तस्वीर एबीपी न्यूज़ का कैमरा आपको लगातार दिखा रहा है। हमने आपको गाजियान्तेप की तस्वीर दिखाई, हमने आपको पजारचिक का हाल बताया, हमने आपको नूरदागी दिखाया और अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अंताकिया शहर किस तरीके से बर्बाद हुआ है इस भूकंप के अंदर। और ज़रा तस्वीर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 दर्जन से ज़्यादा इमारतें, बहुमंजिला इमारतें तो मैं अपने सामने इस एक फ्रेम के अंदर गिन पा रहा हूँ। ऐसी अनगिनत इमारतें इस शहर के अंदर टूटी हैं, खंडहर हुई हैं, बर्बाद हुई हैं। कई लोग इसके अंदर दबे रह गए, कई लोग इसके अंदर मारे गए हैं और अभी तक सर्च एंड रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो उन लोगों तक भी नहीं पहुँच पाई हैं। भारत की एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन के अंदर तैनात है। एनडीआरएफ के जो दस्ते हैं पहुँचते ही यहाँ पर वो लोग काम में जुट गए हैं और इस यहाँ पर जो अभी तक एनडीआरएफ का ऑपरेशन है उसमें उन्होंने एक इमारत से 4 डेड बॉडीज निकाली है। लेकिन यहाँ पर अंबार लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस शहर के ऊपर मौत ने साक्षात तांडव किया था। ऐसे में जबकि इस तरीके का सूरत हाल हो, लोगों के सिर के ऊपर मकान गिर रहे हों उनके, आखिर वो कहाँ जाएं, क्या करें, किसकी मदद लें। और ऐसे में अस्पताल भी, जो कि आमतौर पर ऐसी किसी स्थिति के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है, व्यक्ति दौड़कर अस्पताल जाता है, अपने परिजनों को लेकर अस्पताल जाता है, लेकिन अस्पताल का हाल क्या हुआ ज़रा वो भी आपको एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर दिखा देते हैं कि अस्पताल का क्या हाल हुआ। इस शहर का ये बड़ा अस्पताल है और ज़रा देखिए कि इस अस्पताल का क्या हाल हुआ। ये अस्पताल भी चकनाचूर होकर, धराशायी होकर नीचे गिरा हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर, इस अस्पताल के अंदर जाहिर तौर पर मरीज रहे होंगे, डॉक्टर्स रहे होंगे, उस दौरान किस तरीके से उन लोगों को बाहर लाया गया होगा। यहाँ पर हो सकता है छोटे बच्चे हों जो कि नियोनेटल केयर के अंदर हो, नवजात बच्चे हों, जो यहाँ पर जो है गर्भवती महिलाएं हों। ऐसी कई चीज़ें अस्पताल के अंदर होती हैं। अस्पताल और अस्पताल के आसपास की बिल्डिंग्स जो हैं उनका ये सूरत हाल है। साथ ही ये ज़रा देखिए, यहाँ पर ये एक बिल्डिंग जो है, वहाँ पर तो अब बिल्डिंग का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। केवल जो नज़र आ रहा है वो मलबा है, जिस मलबे को ये बड़े बड़े बेलचे, ये बड़ी बड़ी मशीनरी जो हैं वो लाद रही हैं, समेट रही हैं। इस बिल्डिंग के अंदर कौन था, किसी का घर था, किसी की दुकान थी, किसी का अरमान था, वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है यहाँ पर। और इस तरीके से यहाँ भी आप देखिए, जहाँ तक नज़र जा रही है दूर दूर तक यहाँ पर केवल खंडहर इमारतें नज़र आ रही हैं। ज़रा वो सामने मकान देखिए, उस मकान का हाल क्या हुआ है। उस मकान का एक एक फ्लोर ऊपर से लेके नीचे तक आप अगर गिनते चले जाएं तो ये करीब करीब 10 फ्लोर का मकान है और इस 10 फ्लोर में से कोई भी फ्लोर ऐसा नहीं है जिसे साबुत कहा जा सके। उसके पीछे का मकान, कई इमारतें तो गिर गईं, कई इमारतें इस हालत के अंदर हैं कि उन इमारतों को भी अब खड़ा नहीं रखा जा सकेगा, उन्हें भी गिराना ही पड़ेगा, उन्हें भी तोड़ना ही पड़ेगा और उसके बाद ही वहाँ पर कोई इमारत बन सकती है, उस इमारत के अंदर शायद कोई रह सकता है। तो ये अंताकिया की तस्वीर है और ये तस्वीर बेहद खौफनाक तस्वीर है, बेहद डरा देने वाली तस्वीर है। आपकी रूह कांप जाएगी इसे देखकर, क्योंकि जिस तरीके का सूरत हाल यहाँ पर नजर आ रहा है, जिस तरीके की तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। और इस सड़क के ऊपर फिलहाल यहाँ पर जो वाहनों का काफिला आप देख रहे हैं, इसमें अधिकतर जो हैं ये इमरजेंसी वाहन हैं, इमरजेंसी साधन हैं, या वो चीज़ें हैं जो कि या तो मलबा यहाँ से ले जाया जा रहा है, हैवी मशीनरी और जेसीबी यहाँ से लाई जा रही है। और केवल ये एक सड़क के एक तरफ की तस्वीर नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो यहाँ भी ये ऐसा लगता है कि यहाँ भी इस पूरी सड़क के ऊपर दूर दूर तक जहाँ नज़र जा रही है वहाँ गिरी हुई इमारतें नज़र आ रही हैं। वो देखिए, वहाँ पे भी एक इमारत जो है पूरी तरीके से धराशायी हुई है, वहाँ तक तो अभी मशीनरी पहुँची नहीं है। और आप देखिए, लोग खुदा से दुआ कर रहे हैं, लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इससे अब निजात दिलाई जाए, इससे अब रहम मिले। और उन लोगों के चेहरे का भाव आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले ने क्या किया है, ऊपर वाले का ये कैसा न्याय है। और शायद लोगों के पास में अब केवल बस एक उम्मीद बची है जिसका दामन थामकर वो यहाँ पर ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं, ज़िंदगी को समेटना चाहते हैं। और इस तरीके से ये अंताकिया शहर की तस्वीर है। हम आपको अलग अलग शहरों के अंदर जाकर तुर्की के इस भूकंप प्रभावित इलाके का ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर किस कदर यहाँ पर तबाही हुई है, किस तरीके की यहाँ पर बर्बादी हुई है। और इस बर्बादी और तबाही के बीच में कितना मरने वालों का आंकड़ा है, ये आंकड़ा कहाँ जाके रुकेगा, इसका अंदाज़ा फ़िलहाल कोई नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और इन इमारतों के अंदर से जैसे जैसे डेड बॉडीज़ निकल रही हैं वैसे वैसे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और साथ ही मौत का, दर्द का बोझ बढ़ता जा रहा है।